कॉन्क्लेव होता है। तो बेसिकली जब भी कोई पोप मर जाता है, जब उनका देहांत होता है, तो वेटिकन में एक इलेक्शन किया जाता है जिसे पेपल कॉन्क्लेव कहा जाता है बेसिकली। और ये इलेक्शन होता है सिस्टीन चैपल में, उसके अंदर ये होता है। तो जो एक बेसिकली सेक्रेड है और हाईली प्रोटेक्टेड जगह है वेटिकन के अंदर। बेसिकली ये जो जगह है सिस्टीन चैपल, यहाँ पर सिर्फ कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स यानी कि टॉप कैथोलिक लीडर्स जो होते हैं वो ही इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। कुछ 100 से ऊपर ये कार्डिनल्स होते हैं और बेसिकली ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं जिन्हें पोप ही अपॉइंट करता है। ये सीनियर एडवाइजर्स होते हैं पोप के लिए और चर्च का जो ग्लोबल मिशन है उसे कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे होती है कि अगर पोप को कुछ हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन का हिस्सा बनना और नए पोप को चूज करना। इन्हें बिशप्स कहा जा सकता है या फिर वेटिकन का ऑफिशियल भी कह सकते हैं। ये आमतौर पर रेड कलर की रोब पहनते हैं और इसी से पता चलता है कि ये कार्डिनल हैं। तो हर कार्डिनल जो है वो अपना वोट एक पेपर में लिखता है, फोल्ड करता है और उसे ऑल्टर पर रखता है। अच्छा, जो वोटिंग प्रोसेस है ना, पोप के मरने के बाद का जो वोटिंग प्रोसेस है, उसमें जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं आ जाती तब तक पोप इलेक्ट नहीं होता है, तब तक वोटिंग होती ही रहती है और दिन में 2 बार वोटिंग करने का मौका दिया जाता है कार्डिनल्स को। अच्छा, हर वोटिंग के बाद बैलेट पेपर्स जो होते हैं उन्हें जला दिया जाता है और आग में केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि स्मोक जो है, धुआं जो है, उसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद इन पेपर्स को, इन जलते हुए पेपर्स को वेटिकन की चिमनी में रखा जाता है और अगर काला धुआं निकलता है चिमनी से बाहर तो जो वेटिकन के बाहर लोग इकट्ठा हैं उन्हें दिख जाता है कि काला धुआं निकल रहा है और इसका मतलब होता है अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। तो जब कार्डिनल्स वोट करते हैं और कंसेंसस नहीं बनता है, वो किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं, 2/3 मेजॉरिटी नहीं हो पाती है, तब वेटिकन की चिमनी से काला धुआं निकलता है। अगर वाइट धुआं निकलता है तो इसका मतलब होता है नए पोप का इलेक्शन हो चुका है, इलेक्ट हो चुका है नया पोप। जब कार्डिनल्स कंसेंसस पर पहुंच जाते हैं तो सफ़ेद धुआं पब्लिक समझ जाती है। जो पूरा कैथोलिक वर्ल्ड है वो वेट कर रहा होता है इस मूवमेंट का कि नया पोप कौन बनेगा और इस सफ़ेद धुएं से उन्हें समझ में आ जाता है कि फैसला हो चुका है। उसके बाद बेल बजती है और जो नए पोप हैं वो बाहर आते हैं और जो बालकनी होती है वेटिकन की मेन बालकनी, वहाँ पर बाहर खड़े होते हैं और लोगों को ग्रीट करते हैं।